ये वीडियो संडे का शूट किया हुआ है। बड़ा स्पेशल था ये दिन, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे जो था, तो इस दिन बनाना था कुछ स्पेशल खाना, भले ही वो ना था। तो हमने बनाया था दाल बाफला, आलू की सब्जी, चटनी और सलाद, और साथ ही बनाया था ठाकुर जी की भोग के लिए रबड़ी। हमारे यहाँ कोई भी स्पेशल ओकेज़न पर रबड़ी तो बनती ही है। तो देखिए कैसे फटाफट 1 से 1.5 घंटे में मैंने तैयार कर ली थी अपने दाल बाफले वाला खाना। सबसे पहले हमने बाफले के लिए आटा लगा लिया। इसके लिए मैंने 4 कटोरी मोटा आटा लिया था और उसमें 1 कटोरी ज्वार का आटा डाला, और फिर इसमें हमने डाल दिया स्वादानुसार नमक, हल्दी, अजवाइन जो कि हाथ से मसल कर डाली, और साथ ही डाल दिया बोयन के लिए घी। घी का बोयन इतना डालें कि हम उसके हाथ से मुठिया बनाएं तो बन जाए। इधर हमने करीब 7 टेबलस्पून घी डाला था, और इनको अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इनका एक थोड़ा सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया दूध और पानी की सहायता से। फिर हमने आटे के हाथ से छोटे छोटे बाफले तैयार कर लिए। इसी बीच हमने कढ़ाई में पानी भी गर्म करने को रख दिया था और उसमें ज़रा सा तेल डाल दिया था, जिससे कि बाफले आपस में चिपकेंगे नहीं। और फिर इस उबलते हुए पानी में हमने इन बने हुए बाफलों को डाल दिया और ढक कर इन्हें पकने को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद, इन्हें करीब 10 से 12 मिनट के बाद हम देखते हैं कि बाफले तैर कर ऊपर आ गए। इसका मतलब ये पक चुके हैं। इनको हम निकाल कर प्लेट में रख देंगे। बाफले ठंडे हो रहे थे, इस बीच मैंने रबड़ी का दूध भी गैस पर चढ़ा दिया और दाल की भी तैयारी कर ली। इसके लिए मैंने मसूर की दाल, मूंग और तुअर की दाल को बराबरी में लेकर उन्हें पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, और जो बाफले का पानी था उसको डालकर हमने इसे गैस पर चढ़ा दिया। इस बीच मैंने आलू को भी अच्छे से वॉश करके रख लिया। हम देखते हैं कि कुकर में भी अब उबाल आ गया था और झाग आ गए थे। ये झाग हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं, यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, तो हमने इन्हें निकाल दिया। और फिर हमने इसमें 2 टमाटरों को काटकर ढक्कन लगाकर इसे प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया। इस बीच रबड़ी के दूध में भी उबाल आ गई थी, तो हमने इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिया और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और साथ ही फिर मैंने जो आलू थे उन्हें प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुक होने को दूसरी गैस पर रख दिया। रबड़ी के दूध को हम बीच बीच में चलाते रहे और इसे हमने मीडियम गैस पर छोड़ दिया था। इसी बीच हमने सलाद की तैयारी कर ली। उसके लिए हमने गाजर और मूली को अच्छे से छील लिया था और फिर इसे हमने ग्रेट कर लिया। साथ ही हमने इसमें डाल दी 2 से 3 टमाटर बारीक बारीक काट कर। अब हम देखते हैं, रबड़ी अच्छे से ओट गई थी और उसमें मलाई के अच्छे से लच्छे भी पड़ गए थे, तो हमने इसमें शक्कर डाल दी स्वादानुसार, और साथ ही डाल दिया इलायची को क्रश करके और थोड़ा सा नटमेग को भी ग्रेट करके, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारी रबड़ी तैयार हो गई। इसे हमने भगवान के भोग के लिए एक कटोरी में निकाल लिया। इतने में दाल का कुकर ठंडा हो गया था, दाल अच्छे से कुक हो गई थी, तो हमने इसकी छोकन की तैयारी करी। इसके लिए एक कढ़ाई में घी और तेल का छोकन चढ़ाया और उसमें डाल दिया मेथी दाना, राई, जीरा और हींग, और फिर इसके बाद हमने डाल दिया इसमें पिसा हुआ लहसुन हरा वाला, और साथ ही डाला कढ़ी पत्ता और अदरक, और इन सबको अच्छे से भून लिया। और इनके भुन जाने के बाद हमने जो दाल के साथ टमाटर डाला था उस टमाटर को भी इसमें डाल दिया और उसे भी अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च पाउडर, धनिया और हल्दी, और इन्हें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से कुक कर लेंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे उबली हुई दाल को, और इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम स्टीम्ड आलू को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, और इसके लिए कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे, और तेल में हम डाल देंगे हींग, राई, जीरा और हल्दी, जिसकी की शूटिंग करना रह गई थी, और फिर इसमें डाल देंगे इन कटे हुए आलू को, और साथ ही डाल देंगे बॉइल्ड मटर को, और फिर इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढककर कुक होने को छोड़ देंगे। अब हम दाल का तड़का तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालकर उसमें खड़ी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च को डालेंगे और जीरा डालेंगे, और इनको सबको थोड़ा सा पानी डालकर हम दाल के अंदर डाल देंगे। तैयार हो गई हमारी दाल। फिर हम इसे कर देंगे धनिया से गार्निश। सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है, तो हम इसमें भी धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और फिर हम चढ़ा देंगे गैस पर तंदूर और इसे प्री हीट कर लेंगे और फिर हम इसमें रख देंगे अपने उबले हुए बाफलों को और ढक कर इन्हें पकने को छोड़ देंगे। बाफले सिक रहे थे, इस बीच हमने चटनी तैयार कर ली। इसके लिए हमने धनिए को डाल दिया और साथ ही हमने डाल दिया हरी मिर्च और हरे लहसुन का पेस्ट और जीरा, और इन सबको अच्छे से हमने नमक डालकर ग्राइंड कर लिया और फिर पीस जाने के बाद हमने इसमें डाल दिया नींबू। तैयार हो गई हमारी हरी चटनी। इस बीच हम देखते हैं कि हमारे बाफले एक तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, तो हमने पलटकर इन्हें दूसरी तरफ से सेकने के लिए ढक कर रख दिया और फिर हमने सलाद में डाल दिए मसाले। नमक पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये पानी छोड़ देता। इस पर हमने डाल दिया सादा नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा और मिर्च और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब तक हमारे बाफले भी अच्छे से सिक कर तैयार हो गए थे। देखिए कितने बढ़िया सिके हैं। तो मैंने इन्हें निकाल लिया और इन्हें फोड़ फोड़ कर घी में डुबकी लगा दी। देखिए कितने सॉफ्ट भी बने हैं ये, और बस तैयार हो गए हमारे सारे बाफले। कैसी लगी आपको ये मेरी लंच की थाली ठाकुर जी की रबड़ी के भोग के साथ? हम सभी ने तो खूब एंजॉय किया इसे, और मेरा भाई तो बहुत देखकर ललचाया इसे।